हेलो फ्रेंड्स। लोग रंजन ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताना चाहूँगा कि आज कल मार्केट बहुत वोलेटाइल चल रहा है। आपने देखा होगा 300-400 पॉइंट निफ्टी हमेशा मूवमेंट कर रहा है। ये लास्ट मंथ बहुत ही बेकार रहा है। एफ आई एस सेलिंग पे सेलिंग किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लोग बहुत पैनिक हैं। तो मैं इस पैनिक में आपको ये राय दूंगा कि व्हेन एवरीबॉडी सेल्स, बाय इट नाउ, एंड व्हेन एवरीबॉडी बाय, सेल इट नाउ। अगर आप मार्केट के उल्टा करेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आपके अच्छे रिटर्न्स पा सकने के। जैसे जब जिन्होंने बुल रन में बाई किया था तो जब बहुत ऊपर चला गया था तो उनको सेल करना चाहिए था, और जिन्होंने सेल किया अब ये टाइम था कि मार्केट बहुत गिर गया है तो बहुत लो प्राइस से अच्छे अच्छे बार्गेन शेयर मिल रहे हैं। जैसे एक्चुअली इसमें 2800 पे चलता है, इसमें 2250, 2300 या 2350 आ गया है। सोचिए, इतने सस्ते सस्ते मिल रहे हैं आपको शेयर, आप लोगों को पैसे ही नहीं है। तो हमेशा कैश जो है किंग होता है। ये बख्शे हदबे वारेन बफेट भी बोलते हैं, कैश इज किंग। आप कितना कैश बचा के रखते हैं इसी टाइम के लिए, यही इंपॉर्टेंट रखता है। जो सोचते हैं कि नहीं बहुत भाग गए, अरे लगाओ अभी और ऊपर जाएगा, तो वो हमें कभी पैसा अच्छा नहीं रिटर्न नहीं बना पाते हैं। जो हमेशा बार्गेन प्राइस पर ही खरीदता है वही हमेशा पैसा बना पाता है। जो ऊपर के भाव पर खरीदता है, अब मान लीजिए एक पहाड़ का ऐसा ढेर बना लेते हैं, तो जो अगर ये सबसे नीचे खरीदेगा तो इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, और जो ऊपर आके खरीदता है उसको कितना कम मिलेगा। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितने बार्गेन पे चल रहे हैं। आप अगर परचेज करेंगे तो अच्छे अच्छे शेयर खरीदिए, बेकार शेयर मत खरीदिए। निफ्टी फिफ्टी के सबसे बेस्ट मानता हूँ, इनके शेयर को ही खरीदना चाहिए सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे डूबे ना। जो लालच के चक्कर में 200 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये शेयर चल रहे हैं वो खरीद लेते हैं, फिर बाद में वो 50% डाउन आता है, फिर रोते रहते हैं वो सब। तो ये भी आपको सुनना ज़रूरी है। जैसे कि आज देखिए, निफ्टी टू लूज़र्स को हमेशा सर्च करिए। लूज़र्स में कौन है? वो भी ऐसा नहीं कि इसको सब कंपनी हो, कुछ अच्छी कंपनी जिनके रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे। रिलायंस जो है, आज के दिन में इसने 3% गिरा हुआ है, और ये 2600 से 2700 तक चला गया था, फिर ये कितना नीचे आ गया। तो अच्छे स्टॉक खरीदिए, रिलायंस खरीद सकते, कोटक महिंद्रा बैंक गिरा हुआ है। ये 250, 2150 समथिंग तक गया था, फिर गिरा, 1950 फिर आ गया है। सोचिए कितने अच्छे स्टॉक पड़े। पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं हम बहुत अमीर बन, लालच के चक्कर में अमीर बनना है भाई। 2 रुपया खरीद लो, 10 रुपये, 10 रुपये भी हो गया, हमारा शेयर 5 गिना हो जाएगा, और वो कभी नहीं होता फिर जल्दी। वो बहुत लकी हैं तो ही होता है, ये उसके लिए बहुत रिसर्च की जरूरत पड़ती है। अगर आप 2 रुपये के स्टॉक खरीदते हैं, इसका मतलब है कि आपको कंपनी में एक छोटा सा भी मूवमेंट होता है तो उसको पता होना चाहिए आपको। वो क्या, आप किसी छोटी कंपनी में जल्दी नहीं पता कर पाएंगे, या तो आपका बहुत उसमें कोई जॉब करता हो, किसी की जान बचाना हो, तो ही ऐसा पॉसिबल है मूवमेंट पता कर पाना, वरना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमेशा कभी भी छोटी कंपनी को ट्रैक करिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बड़ी होल्डिंग्स लूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँगा, मैंने एल्टी फूड्स नाम की कंपनी जो दावर के नाम से चलती है, इसका चावल बासमती राइस बहुत फेमस है। तो इस स्टॉक को मैंने लेना शुरू किया है, मैंने अच्छी क्वांटिटी भी की, तो मैंने तो पता किया इनके बहुत सारे जो है ये बना रखे इन्होंने। इनकी मील्स वगैरह जो है ये सोनीपत के आसपास हैं कुछ मील्स, कुछ ये पलवल में हैं। तो हर जगह मैंने देखा कि इनका काम ठीक चल रहा है। तो अब उनके बैलेंस शीट पर भी नज़र रखिए, और कोई एम्प्लॉइज़ हो उससे थोड़ा पूछताछ करिए। ये आपको बहुत ज़रूरी, छोटे स्टॉक को खरीदना है तो आपको बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये टीवी 18, नेटवर्क 18 का शेयर जो रिलायंस इसको ओन करती है, तो रिलायंस का इसकी पकड़ है, और इसका नेटवर्क भी अच्छा बना रखा है इन्होंने। इसलिए इसका स्टॉक कितना चल रहा है, मैंने 15 रुपये में खरीदा था, और इसने डबल रिटर्न दे दिया। सब में लिए 3 गुना हो गए मेरे पैसे। 45 रुपये समथिंग भी चल रहा है, फिर 40 भी आ गया था, तो मैंने 45 भी बेच दी, काफ़ी हाई पे हो गया था। फिर लो आएगा फिर खरीद लेंगे। तो ऐसे बनते हैं वैसे फ्रेंड छोटी कंपनियों में। अब अच्छी कंपनियों को पड़ी, छोटी कंपनी में भी अच्छी होती है, लेकिन उनको समझिए कौन ओन कर रहा है, क्या स्टेक्स है, कितने एफ आई एस की होल्डिंग, इन सब चीज़ों को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप शेयर को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, और फिर आप डूब जाएंगे वैसे अगर नहीं समझेंगे तो। इसलिए आप नए हैं तो हमेशा निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक को खरीदिए। और मैं कुछ स्टॉक बता देता हूँ, एशियन पेंट्स काफ़ी गिरा हुआ है। भारतीय एयरटेल बहुत लॉन्ग टाइम से ये 500-600 पे ट्रेड कर रहा था, फिर 700 पे अब गया, जब इन्होंने प्राइस हाइक किए थोड़ा सा भागा है। और देखिए सन फार्मा में तो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट क्योंकि अभी सन फार्मा का टाइम, अगर कोरोना वायरस फिर से केसेस बढ़ते हैं तो ये शेयर फिर से भागेंगे। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस भी काफ़ी गिरा है, 7,800 तक गया था, फिर 7,000
6,500 तक भी थोड़ा सा गिरा, फिर बढ़ा है, तो इसने भी अच्छा मूवमेंट दिया है। बजाज फिनसर्व हो गया है, डॉक्टर रेड्डी लैब्स हो गए हैं, एचडीएफसी बैंक हो गए हैं, ये सब अच्छे स्टॉक पे खरीदिए। बेकार स्टॉक पे कभी फोकस मत करिए, चाहे आप कितने अपने आप को महान ट्रेडर ही करना समझते हो, इन्वेस्टर। बड़े वार्न बफेट भी अपने स्टॉक को लिमिटेड रखती है, नहीं कि हर जगह फैला दिया एकदम से, ओवर ओवर कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा फैला दिया स्टॉक को, इतना मत करिए। लिमिटेड क्वांटिटी में कुछ ही स्टॉक्स पर फोकस करिए जिनमें आपको लगता है कि आप अगर उसमें छोटा सा भी मूवमेंट हो रहा है तो आप उसको पकड़ सकते हैं और आपकी लॉसेस कम हों, तो ऐसे स्टॉक पर फोकस कीजिए। एस सी एल टिक हो गया, विप्रो हो गया, नेस्ले अभी काफ़ी टाइम से गिरा है, बहुत गिरा हुआ ही है। सोचिए इसने 1500 से 15,000 से 20,000 के बीच में 2 साल लगभग मूव किए, मतलब बुल रन में से कुछ भी मूवमेंट नहीं किया, तो चांसेस इसके हैं 20,000 से 30,000 जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये स्टॉक मैंने लिया। अभी इन्फोसिस हो गया है, इन्फोसिस मैंने जब से लिया है तब से इसने 3 गुना रिटर्न दिया है। सोचिए मैंने 2014 से होल्ड करना शुरू, 6 7 साल में 3 गुना रिटर्न दे दिए, तो अच्छे स्टॉक हो। टाइटन हो गए, ब्रिटानिया में देखिए काफ़ी टाइम से मूवमेंट नहीं दिया है, 3500 पे ट्रेड कर रहा है, ये अच्छा रिटर्न दे देते हैं लॉन्ग टर्म में। एक्सिस बैंक भी है, बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा सा आप में कम पैसा लगे अभी, क्योंकि एनपीए लोन वगैरह ये लोग अपना वो हटा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत थोड़ा दिक्कत चल रहा है बैंकिंग स्टॉक का। तो लीजिए अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लिया, और अच्छे बैंक का जैसे एचडीएफसी का ले लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का, इन्होंने मूवमेंट कम दिए हैं, तो चांसेस नहीं लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा मूवमेंट देंगे। तो ये मेरा आज का टॉपिक था, मैंने कहा लोगों को बस समझा दें, लोग बहुत पैनिक है कि अभी क्या करें शेयर मार्केट में। तो लीजिए थोड़ा सा क्वांटिटी, एसआईपी टाइप को करिए आप शेयर मार्केट में, अगर बहुत डरते हैं। और कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत संभाल के करें, क्योंकि पैसा डूबने की क्या उसमें सबसे ज़्यादा है। इससे डाउन में मार्केट बहुत गिरा हुआ है तो। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा प्राइम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको आपको अच्छी टिप्स बताएंगे जिससे आप सही स्टॉक चूज़ करके और कितना अमाउंट लगे। देखिए कर, अगर आप बहुत सेफ चलना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, और महीने के कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, तो कम से कम आपके पास 2 लाख रुपए होने चाहिए नॉर्मल, अगर आप नेकेड खेलते हैं कॉल या पुट। और अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो कम से कम उस शेयर को खरीदने के लिए आपके पास जितने ऑप्शन ट्रेडिंग क्वांटिटी होती है, जैसे एग्जांपल एच डी एफ सी बैंक का 550 क्वांटिटी शेयर आपको खरीदना पड़ेंगे, जो हिसाब से 7 से 8 लाख रुपए होते हैं। तो मतलब सेफ चलने के लिए, वैसे तो आप नेकेड भी खेल सकते हैं, लेकिन अभी आपका पैसा डूब गया तो आपको उतना नुकसान हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आपने जितना मान लीजिए आप कमाते हैं तो 4 महीने में आपने कमाए 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल लेते हैं, और फिर आपने अगले ही 5वें महीने में 1 लाख गवा दी, तो मतलब आपने 6 महीने में कोई काम नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा सेफ चलने की कोशिश करिए, लालच मत में ऑप्शन बाई पुट बाई पे मत फोकस करिए, क्योंकि ये महीने बाद इनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। हमेशा पुट या कॉल सेल करने की कोशिश करिए, और अच्छे स्टॉक्स में। अगर आप ये जानकारी चाहते हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज करिए, मैं आपको अच्छी जानकारी दूंगा, हमारा प्रो चैनल में आप ज्वाइन जरूर करिएगा। तो ओके, मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में और जानकारियों के साथ, कुछ नए अपडेट्स के साथ। बाय फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।